प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आदर्श अनादर्श विलयन। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली, और इसी के साथ पढ़ेंगे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो बच्चों देखो, क्या होते हैं आदर्श विलयन। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, राउल्ट नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, अर्थात राउल्ट नियम क्या होता है? राउल्ट नियम होता है PA बराबर P नॉट A इंटू XA। एक घटक के लिए है, दूसरी घटक के लिए है PB बराबर P नॉट B इंटू XB। इसका अर्थ ये है कि विलयन जो होते हैं उनके अपने अपने घटकों के समानुपाती होती है कौन? मोल प्रभाज। किसी विलयन के घटक अपने अपने मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होते हैं, तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। और क्या होता है इनमें आदर्श, एक तो आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम पालन करते हैं। दूसरा ये है कि इन विलयनों में इनमें आयतन परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन नहीं होता है। आयतन परिवर्तन नहीं होता है का अर्थ क्या है? ये है कि इसमें डेल मिश्रण जो बनता है वो H बराबर शून्य होता है। तीसरा क्या है? इनमें आदर्श विलयनों में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, जो भी बनते हैं आदर्श विलयन जो होते हैं, एक तो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं घटक A और घटक B। दूसरा, इनमें आयतन परिवर्तन नहीं होता, मतलब डेल मिश्रण H बराबर शून्य होता है, आयतन परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, इनमें जो मिश्रण बनता है वो मिश्रण में जो आयतन में एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य होता है, अर्थात H बराबर शून्य होता है और आयतन परिवर्तन भी बराबर शून्य होता है। जैसे चौथे पॉइंट में हम देखें, जैसे कौन कौन से होते हैं आदर्श विलयन। जैसे बच्चों, नंबर 1 बेंजीन C6H6 प्लस C6H5CH3 बेंजीन और टॉलुइन का विलयन किस प्रकार का होता है? आदर्श विलयन होता है। जैसे और उदाहरण देखें तो एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण भी आदर्श विलयन होता है। अब हम दूसरी बात करें, एक बात तो हमने की आदर्श विलयन की, दूसरी बात करें हम अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन से होते हैं? वे विलयन होते हैं अनादर्श विलयन। दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन से होते हैं? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? ऐसे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात इनमें PA बराबर नहीं होता, किसके? P नॉट A इंटू XA के बराबर नहीं होता। अच्छा, और क्या होता है?
और इनमें पीवी बराबर नहीं होता, पीवी बराबर नहीं होता किसके, पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर नहीं होता। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरी बात इन विलयनों में क्या होता है, इन विलयनों की बनने में आयतन परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन होता है, अर्थात डेल जो मिश्रण बनता है, डेल मिश्रण है वो ए आयतन बराबर v बराबर शून्य नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब इनमें आयतन परिवर्तन होता है। तीसरी बात करें यदि इनमें क्या होता है, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन मीन्स डेल एच परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है, विलयन बनेगा तो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, मीन्स डेल मिश्रण जो होता है वो एच बराबर शून्य नहीं होता है, एच बराबर शून्य नहीं होता। जैसे अनादर्श विलयन कौन कौन से हैं, जैसे एथिल एल्कोहल प्लस जल का विलयन, और जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो नाइट्रिक अम्ल प्लस जल का विलयन किस प्रकार का है। एक विलयन ये आदर्श और अनादर्श विलयन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आदर्श और अनादर्श विलयन किन्हें कहते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर एक नए चीज पढ़ने जा रहे हैं कि अनादर्श विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वो होते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो बच्चों एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक ऋणात्मक विचलन करते हैं। क्या क्या होता है, ये इस प्रकार सिर्फ अनादर्श विलयनों का है। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। का अर्थ ये है, ये धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या होता है, यदि किसी विलयन इन विलयनों में इनमें जो होता है वाष्प दाब एवं घटकों का आंशिक वाष्प दाब का मान राउल्ट नियम से परिकलित मान से अधिक होता है, मान से कैसा होता है, अधिक होता है। इसका अर्थ क्या है, अधिक होता है, इसका अर्थ है P अधिक होता है, Pa प्लस Pbk होता है। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते। ऋणात्मक में क्या होता है, इनमें वाष्प दाब एवं घटकों का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो राउल्ट नियम से परिकलित मान से कम होता है। यानी कि जो वाष्प दाब है P, ये क्या होता है, कम होता है, किससे, घटक A प्लस घटक B की तुलना में कम होता है। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बच्चों ये है धनात्मक के लिए। अच्छा, ये कौन प्रदर्शित करते हैं, ये जो है निम्न
क्वथनांकी निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, मिश्रण या विलयन बनाते हैं, या विलयन बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो होती है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, दूसरी नंबर पर ये क्या बनाते हैं, उच्च क्वथनांकी, क्वथनांकी उच्च क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। कौन बनाते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो बच्चों इनका मान, वाष्प दाब का मान घटकों को और आंशिक वाष्प दाब से अधिक होता है, इनका कम होता है। ये निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, ये उच्च क्वथनांकी स्थिर मिश्रण बनाते हैं। और क्या होता है, इनके बनने में कौन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलयन बनते हैं, इनके बनने में आयतन का प्रसार होता है, आयतन का क्या होता है, प्रसार होता है। ऋणात्मक विचलन जो है प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होता है, इनके बनने में आयतन कैसा होता है, आयतन संकुचित होता है। कैसा होता है, आयतन संकुचित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि डेल H बराबर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ डेल H बराबर धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अब हम देखें कि इनके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो क्या क्या आता है, वो ये आता है कि जैसे एथिल एल्कोहल प्लस जल का मिश्रण, एथिल एल्कोहल प्लस जल का मिश्रण कैसा कहलाता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, एथिल एल्कोहल और जल। इधर हम बात करें तो नाइट्रिक अम्ल प्लस जल का मिश्रण किस प्रकार कहलाता है, ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। एथिल एल्कोहल और जल का मिश्रण धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, नाइट्रिक अम्ल और जल का मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यदि हम एक आध एग्जाम्पल की और बात करें तो मेथिल एल्कोहल प्लस जल होता है, और इधर और एग्जाम्पल की बात करें तो HCl प्लस जल। बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आदर्श विलयन अनादर्श विलयन पूछा जाता है, वो भी दो प्रकार की होते हैं विलयन, आदर्श होते हैं अनादर्श। आदर्श क्या होते हैं, जो सभी सामान्यताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, अर्थात ये राउल्ट के नियम को पालन करते हैं। इनमें क्या है, आयतन परिवर्तन नहीं होता और एंथैल्पी परिवर्तन भी नहीं होता। जैसे बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण क्या है, आदर्श विलयन है। जैसे एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण क्या है, ये भी आदर्श विलयन का उदाहरण। अब हम अनादर्श की बात करें तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात Pa बराबर P0A इंटू XA नहीं होता, इसी प्रकार B भी नहीं होता। इनमें आयतन परिवर्तन होता है और इनमें एंथैल्पी भी परिवर्तन होता है। ये क्या कहलाते, अनादर्श विलयन कहलाते। अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है एथिल एल्कोहल जल, नाइट्रिक अम्ल जल। अब आदर्श विलयन, जो अनादर्श विलयन होते हैं, अनादर्श विलयन पुनः दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक ऋणात्मक विलयन। ये जो विलयन होती हैं, इनका वाष्प दाब और आंशिक घटकों का आंशिक वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से अधिक होता है, इनके राउल्ट के नियम से कम होता है। ये किस प्रकार के विलयन प्रदर्शित करते हैं, कौन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, जो निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। और क्या होता है, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन बनते हैं, इनमें आयतन का प्रसार होता है, अर्थात डेल H बराबर क्या होता है, धनात्मक होता है। जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि इनके बनने में
जो आयतन क्या होता है, संकुचित होता है। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं एथिल अल्कोहल और जल, मेथिल अल्कोहल और जल धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक इसी प्रकार बच्चों जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो नाइट्रिक अम्ल और जल और HCl और जल है। ये ही स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। स्थिरक्वाथी मिश्रण किन्हें कहते हैं? वे मिश्रण या विलयन जो एक साथ उबलते हैं और बिना संगठन में परिवर्तन के एक साथ वाष्पित होते हैं, ऐसे विलयन और मिश्रणों को स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो निम्न क्वथनांक दर्शाते हैं, एक उच्च क्वथनांक दर्शाते हैं। इस प्रकार हम 3 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं।